डाली है। अरे बहू, इसमें काजू बादाम सब कूट कूट करके डाली हूँ। ये लो मूंग दाल की हलवा बनाई हूँ, बहुत हेल्दी होगा, खा करके तो देखो। माँ जी क्यों मेरे लेकर के इतना परेशान रहते हैं? देखो, तेरा एक भी बहाना नहीं चलेगा, चुपचाप से हलवा खाओ। और हाँ, बाजार का ज्यादा चीज मत खाना बहू, तुम्हारा हेल्थ के लिए सही नहीं होगा। माँ जी आप भी ना मेरी माँ से भी ज्यादा आप ख्याल रखते हैं। क्यों ना रखो ख्याल बहू, तुम मेरी बहू है, मैं तुम्हारी सास हूँ। तुम्हारा तबीयत हो चाहे तुम माँ बनने वाली हो, तो मैं नहीं ख्याल रखूंगी तो क्या तुम्हारी माँ मायके से आकर के ख्याल रखेगी? मैं कुछ सुनना नहीं चाहती हूँ, चुपचाप से हलवा खा। अच्छा ठीक है माँ जी, ठीक है, रखिए मैं खा लूंगी। रखिए रखिए नहीं, मेरे सामने खा। बहू को हलवा खिलाया जा रहा है, मैं खूब जानती हूँ ये ना मुझे जलाने के लिए ऐसा कर रही है। अरे बहू हलवा खा लेना, नहीं तो ऐसा सौभाग्य तो और बहू को मिलती ही नहीं है। अच्छा, किसे बोल रही है तू? अरे दीदी, आपको मैं क्यों बोलूंगी? आप थोड़ी ना बहू को दुश्मन समझती हैं। हाँ? जैसे आप अपनी बहू को बहू समझती हैं, वैसे मैं भी अपनी बहू को बहू समझती हूँ। जलन तो उसे होनी चाहिए जो अपनी बहू को दुश्मन समझती है, उसे जलन होनी चाहिए। क्यों बहू, मैंने सही बोला ना? हाँ माँ जी। अरे चुप कर, दोनों सास बहू मिलकर के सोचती है मुझे बेवकूफ बनाने के लिए, जैसे मैं बेवकूफ बन जाऊंगी। जितना बहू को सर पर चढ़ाना उतना चढ़ा, लेकिन मेरी बहू से दूर होकर, समझी ना? ये दीदी भी ना। माँ जी, हाँ बहू, इसमें से आधा हलवा दीदी को दे दूं क्या? उनका भी शायद 9 मंथ स्टार्ट हुआ है ना, तो उनका भी मन करता होगा खाने का। और आप जान ही रही हैं, बड़ी चाची जी अपनी बहू को ढंग से खाने पीने नहीं देती हैं। अरे बहू तो टेंशन मत ले, मैं उनकी बहू को दे भी दी, खिला भी दी और अपना बर्तन ले भी आई, ताकि मेरी जेठानी को पता नहीं चले। नहीं तो पता चल जाता ना तो अपनी बहू को जिंदा रहने देगी? मैं तो जान रही थी कि कुछ देर में जेठानी जी आएंगी, इससे अच्छा उनकी बहू को हलवा खिला करके ले आई। सही में माँ जी आपने बहुत ही अच्छा किया। मैं क्या अपनी जेठानी को जानती नहीं हूँ क्या बहू? सच बोलो तो दीदी की बहू बहुत ही सीधी सादी गाय है। बेचारी हलवा खाने से मना कर रही थी, मैंने तो उसे कसम दे करके हलवा खिलाई हूँ। बेचारी दिन भर एक पैर पर खड़ी होकर के काम करती रहती है, लेकिन ये मेरी जेठानी को जरा सा भी दया नहीं आती है। सच्ची में माँ जी मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि मेरी इतनी अच्छी सास मिली है, मेरे इतने अच्छे परिवार मिले हैं। अगर मेरी चाची जी जैसी सास मिलती तो मेरा तो जीना ही मुश्किल हो जाता माँ जी। अब ज्यादा बातें मत बना, चुपचाप से हलवा खत्म कर। और हाँ बहू, बाहर में जाकर के चाट नमकीन पकोड़े वगैरह खाती है ना, वो खाना बंद करो। जो तुम्हें मन करता हो ना मुझे बोलो, मैं बनाकर खिलाऊंगी तुझे। क्या माँ जी आप भी इस उम्र में मेरे लिए खाना बनाएंगे? मैं हूँ ना, मैं खुद बना लिया करूंगी। अरे बहू मुझे पता है कि जब माँ बनने वाली होती है ना औरतें, तो तरह तरह के खाने का मन होता है। और वैसे भी मूड तो कभी कभी चेंज होते रहता है, कभी आलस होता है, कभी मन नहीं होता काम करने का। और वैसे भी ऐसा शरीर में तो काम कैसे करेगी? मैं हूँ ना। और बेटा तो बोल रहा था कि माँ तू खुद अकेले क्यों परेशान होती है, काम वाली को लगवा लो। लेकिन काम वाली को तो ढूंढ रही हूँ बहू, ढंग की मिल नहीं रही है। सच में माँ जी मैं तो बहुत ही धन्य हूँ कि मेरा इतना अच्छा सुखी परिवार मिला है। माँ जी एक बात बताएंगे, ये बड़ी चाची जी ये सिलवट्टे जाता क्यों रखे हैं पुराने जमाने जैसा? अरे बहू तू अपनी बड़ी चाची जी को जानती नहीं है, एक नंबर की कंजूस है। वो खुद जब रहती थी तो मिक्सी में मसाला पीसती थी, और जब से इनकी बहू आई है ना तब से मिक्सी बंद करके सिलवट्टे पर मसाला पिसवाती है। और यहाँ तक कि दाल वगैरह पीसना रहता है ना तो बहू से जाता में पिसवाती है। बेसन बाजार से मत लाओ, घर में ही दाल को जाता में पीस करके उसका बेसन बनाओ। और कभी कभी तो ये दीदी पुराने जमाने वाला इतना काम करवाती है ना बहू से, मत पूछो। अभी 2 दिन पहले ही जाता में गेहूं पिसवा रही थी, बताओ, और बोलती है कि गेहूं पिसने से शरीर हिलेगा डुलेगा तो नॉर्मल डिलीवरी होगा तेरा। माँ जी चाची जी ऐसे कैसे करवा सकते हैं? अरे बहू जाने दो ना, अब उनकी बहू है। अगर मैं बोलती हूँ कुछ तो मेरे से ही लड़ने आ जाती है मेरी जेठानी। तो जाने दो, जो करना हो करने दो। और वैसे भी जेठ जी कुछ बोलते ही नहीं है, उनका बेटा कुछ बोलते ही नहीं है, तो क्या कर सकते हैं? और देखती नहीं है आए दिन ये मेरी जेठानी हमेशा गुर्राते रहती है कि मेरी तरफ ताक झांक मत किया कर। तुम दोनों सास बहू मेरी बहू को भड़का देगी, सिखा देगी, मेरी बहू से मेरी बनेगी नहीं। तो जाने दो, जैसा करना है ये लोग को करने दो। बहू तू टेंशन मत ले, तू चुपचाप से हलवा खत्म कर। जी माँ जी। बहू, हाँ माँ जी क्या हुआ? तू इतना सारा कपड़ा भिंगा रखी है, तू धोने के लिए कपड़ा भिंगाई है क्या बहू? हाँ माँ जी, बेडशीट
और सोफे का कवर, ये पर्दे वगैरह गंदे हो गए थे ना, इसलिए भिंगा के रखी हूँ। वो खाना बनाने के बाद मैं धो लूंगी। बहू, तुम्हें ये सब भिंगाने से पहले मेरे से पूछना चाहिए था ना। अब से तू ये सब काम नहीं करेगी। आज ही मैं अपने बेटे को बोलती हूँ मशीन लाने के लिए। ओ कपड़े धोने वाले, उसी में कपड़े धुल लेगा। अब हाथ से कपड़े वगैरह धोने की जरूरत नहीं है तुझे। अरे क्या माँ जी, क्या हो जाएगा अगर कपड़े धो लूंगी तो? देखो बहू, मुझे कुछ रिस्क नहीं चाहिए, समझी ना? डॉक्टर ने क्या बोला था? अभी के 3-4 महीने तक सेफ्टी रखना है और भारी भारी चीज नहीं उठाना है। उसके बाद भी तो भारी चीज उठाने के लिए तैयार हो जाती है और भारी भारी काम करने के लिए। इसके कारण मैं सुबह का नाश्ता बना रही हूँ, झाड़ू पोछा मैं ही कर दे रही हूँ। उसके बाद भी तू इतने सारे कपड़े लेकर के भिंगा दिए धोने के लिए, नहीं तो धोएगी। माँ जी आप भी ना, अभी मेरी तबीयत की क्या हो गई है माँ जी? सब काम करने से मना कर देते हैं आप। नहीं नहीं बहू, तू समझ नहीं रही है। चलो यहाँ से। कपड़े तो इतना भारी भारी मेरे से तो होगा नहीं, क्योंकि शरीर तो मेरा खुद ही भारी है। मैं बेटा से ही बोल दूंगी धो देगा। और हाँ, उसे जल्दी से जल्दी मशीन लाने के लिए बोलूंगी, मशीन में ही कपड़े धुलेंगे। चलो यहाँ से। माँ जी आप भी ना, सच्ची में बड़ी चाची जी बोलती है कि अपनी बहू को कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा रही हो। और सच में माँ जी, कहीं आप मुझे ज्यादा सर पर नहीं चढ़ा रहे हैं? बहू मैंने बोला ना, चलो यहाँ से। अपनी बड़ी चाची की बात सुनने की जरूरत नहीं है तुझे। माँ जी आप भी ना, मेरी बड़ी जेठानी कैसी है ना वो मैं ही जानती हूँ। ठीक मैं अलग हो गई हूँ, नहीं तो साथ में रहती ना तो ये तो मेरी बहू को नाक में दम करके ही रखती। ये क्या? ये दीदी का तो 9वां महीना चल रहा है और 9वां महीना में इतने सारे काम कर रही है दीदी। ये इतने सारे गेहूं फैला रही है और इतना गेहूं सीढ़ी से ऊपर लेकर के आई है। दीदी, हाँ छोटी बोलो ना। दीदी आपका 9 मंथ हो गया है और आप इस समय में इतने सारे काम कर रहे हैं, इतने सारे गेहूं आप सीढ़ी से लेकर के आए हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी दीदी? और आपकी सास इतना सारा काम कैसे करने देती है? बताइए दीदी। मेरी एक सास है जो इतनी अच्छी है, मेरा तो 3रा महीना ही चल रहा है और बताइए एक काम नहीं करने देती है, हर जगह मेरा देखभाल करती है। और आपकी सास, हमेशा मैं देख रही हूँ कि आपके साथ इतनी जातियां करती हैं और आप कुछ बोलते नहीं है दीदी। और यहाँ तक आपको देखी हूँ दीदी कि आप कभी हॉस्पिटल नहीं गए हैं। ये 9 मंथ होने वाला है कंप्लीट। हॉस्पिटल वगैरह चाची जी आपको लेकर के नहीं गए हैं क्या दीदी? कोई बात नहीं छोटी, मेरी सास पहले जमाने की है ना, तो जैसे उनकी डिलीवरी हुई थी वैसे मुझे बोलती हैं कि पूरे 9 मंथ तक काम करो तो डिलीवरी अच्छा से हो जाएगी। अरे दीदी, जमाने के अनुसार बदलना बहुत जरूरी है। आप पहले के जमाने को लेकर के चल रहे हैं, अगर बच्चा को कुछ हो गया तो? अरे ऐसे कैसे छोटी, मेरी माँ जी बोलती है ना कि लगातार काम करने से बच्चा बिल्कुल स्वस्थ होता है और नॉर्मल डिलीवरी भी होती है। जितना काम करोगी उतना ही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। अरे दीदी, ये कोई बात हुई क्या? पहले जमाने का रट लगा रखे हैं आप लोग दोनों। अरे दीदी, इतना भी नहीं करना चाहिए जितना कि आपको मैं बराबर काम करते हुए देख रही हूँ। एक मेरी सास भी है दीदी, मेरे से उतना काम नहीं करवाती है। जितना हो सकता है उतना मैं करती हूँ और वैसे भी मेरा 3रा महीना ही लगा है और उसके बाद मेरी माँ जी इतना ख्याल रखती है मेरा। अच्छा, ये यहाँ चुगली हो रही है दोनों में, तभी मेरी बहू काम करने से कभी कभी मना करती है। यही सिखा रही है ना मेरी बहू के साथ बैठ बैठ कर। ये क्या हो रहा है यहाँ? क्या पंचायत हो रही है तुम दोनों में? और तू छोटी बहू मेरी बहू को बिगाड़ रही हो। चाची जी, आपकी बहू कोई छोटा बच्चा नहीं है कि मैं बोलूंगी और वो बिगड़ जाएंगी। चाची जी, आप बड़ी हैं इसलिए मैं आपसे कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन हाँ इतना जरूर आपको बोलूंगी कि दीदी से इतना काम मत करवाइए। अच्छा, तुम मुझे सिखाएगी कि बहू को कैसे रखा जाता है? रुको, अभी तुम्हारी सास से मैं जाकर पूछती हूँ, अभी मैं तुम्हें बताती हूँ। और बहू तू जा अपने कमरे में। हाँ, तो मैं क्या गलत कुछ बोली हूँ जो मुझे डर लगेगा? इसी के कारण मैं अपनी देवरानी से अलग हो गई थी और उसके बावजूद भी यही सब हो रहा है। छोटी, अरे सुनाई दे रहा है या नहीं? आ रही है तुम? क्या हुआ दीदी, क्यों बुला रहे हैं इतना गुस्सा में? जरा ये बता, क्या सिखाई है अपनी बहू को? अच्छा, ऐसा मेरी बहू ने क्या कर दिया आपके साथ? जरा ये बता, तेरे चक्कर में मैं तुमसे अलग हो गई, उसके बावजूद भी तेरी बहू मेरी बहू को क्यों कान भर रही है? अच्छा, किसे मेरी बहू कान भरी है? जरा मुझे तो बताइए। अच्छा, कान नहीं भरी है? जो मेरी बहू थोड़ा बहुत काम कर रही है, तुम्हारी बहू का बोलने के बावजूद वो भी नहीं काम करेगी। जैसे तुम्हारी बहू खा खा कर दिन भर सोई हुई रहती है ना, वैसे मेरी बहू भी सीख जाएगी करना। जरा बताएंगे दीदी, क्या करने गई थी आपकी बहू मेरी बहू के पास? मेरी बहू नहीं तुम्हारे बहू के पास गई थी, तुम्हारी बहू ही मेरी बहू के पास आई थी। जाकर पूछो ना। हाँ हाँ पूछ लूंगी।
जरा ये बताओ, मेरे तरफ तुम्हारी बहू क्यों आती है जब हम लोग अलग हो गए हैं तो? अच्छा दीदी जरा ये बताइए, आपकी बहू का बात करने का मन नहीं होगा तो मेरी बहू कितना भी बोलेगी, तो आपकी बहू अगर नहीं बात करना चाहेगी तो मेरी बहू नहीं बात कर पाएगी। आपकी बहू बात करती है तभी ना मेरी बहू बात करती है। ज्यादा बोलो मत छोटी, एक तो मेरी बहू सीधी सादी गूंगी बन करके दिन रात मेरे घर में रहती है, सारा काम करती है। अरे दीदी उसी का तो फायदा उठा रहे हैं। आपकी बहू कुछ बोलती नहीं है, जो बोलते हैं वो गूंगी बनकर सारा काम करती है, आपकी गलत बातें भी वो सहती है। वही तो मेरी बहू में ही गलती है कि उसे जो कोई सिखाता है ना वैसे ही सीख जाती है। यही सब कारण के कारण मैं बहू भी ढूंढी ना तो अनपढ़ ढूंढी कि ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो ताकि मेरे सर पर नाचे ना। और एक तू है कि पढ़ी लिखी बहू ढूंढी है तो देखना कैसे नचाएगी तुझे। अच्छा आप जैसे गंवार थे ना वैसे ही गंवार छाप ले आए। जितना अपनी बहू को पढ़ाते हैं ना उतना ही वो पढ़ती है, उतना ही वो हिलती डुलती है। मैं पढ़ी लिखी हूँ तो मेरी बहू भी पढ़ी लिखी आई है। देखो छोटी, मैं फिर से तुम्हें बोल रही हूँ कि तुम अपनी बहू को मेरे घर आने से मना करो। देखिए दीदी आप बड़ी हैं इसलिए मैं इज्जत कर रही हूँ। अच्छा बड़ा तो मुझे इज्जत कर रही है। मुझे भी बोलने बहुत कुछ आता है दीदी, चुप हो तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी आप बोलते जाएंगे। बड़ा इज्जत तो मुझे करती है। अरे यही सब के कारण तो मैं तुम्हें अलग की थी कि तुमसे हम लोग का जान छूटेगा। अच्छा तो कौन मर रहा है आपसे अलग होकर के? मैं जो भी हूँ अपने परिवार में बहुत अच्छे से हूँ, खुश हूँ अपने परिवार में। आपकी बहू ही तो आकर के बोलती रहती है कि मेरी सास इतना काम करवाती है। जरा ये बताइए आपकी बहू का बच्चा होने वाला है ना, इतने दिनों में कभी उसे हॉस्पिटल लेकर के गए हैं? अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है वो कभी करवाएं कि कैसा पेट में बच्चा है बहू का? करवाऊं या ना करवाऊं, मेरी बहू को वैसे बच्चा होगा तो तुम इसमें इतना इंटरफेयर क्यों कर रही है? कौन होती है तुम मेरी बहू के बारे में इतना बोलने वाली? मैं सब सुनी हूँ। अल्ट्रासाउंड क्यों नहीं करवाए, काम इतना आपकी सास क्यों करवाती है? ये 9 महीना में भी मेरी बहू सारे काम घर का कर रही है, उसी तरीके से मेरी बहू का अच्छे से बच्चा हो जाएगा और वो भी नॉर्मल डिलीवरी। तुम्हारे जैसा 50,000 रुपया दे करके ऑपरेशन करवाने की औकात नहीं है मेरी बहू को, समझी ना? अच्छा तो बेटी के पैसे देने के लिए महीने महीने आ जाता है और बहू को ख्याल रखने के लिए आपके पास पैसे ही नहीं है। तेरे पति का कमाई दे रही हूँ क्या? अपनी बेटी को अपने पति का और अपना बेटा का कमाई दे रही हूँ, समझी ना? अब तू कुछ नहीं एक शब्द बोल सकती है तू मुझे। अरे तो दीजिए ना, लेकिन बहू को भी थोड़ा ख्याल रख लिया कीजिए। आपकी बहू भी दूसरे घर से आई है, कुछ उम्मीद लेकर के आई है, लेकिन उसका उम्मीद इस तरीके से बर्बाद मत कीजिए। ज्यादा तुम मुझे मत सिखा, मैं तेरे से बड़ी हूँ, समझी ना? उतना ही अक्ल चलाया करो जितना अच्छा लगे। जो तुम्हारी बहू मेरी बहू को भड़का रही है ना वो बहुत गलत कर रही है। मैं आगे से ये सब देखना नहीं चाहूंगी। तुम अपनी बहू को मना कर दो मेरी बहू से बात करने से। अरे दीदी जाइए जाइए, मेरी बहू कैसी है ना वो मैं खूब जानती हूँ, समझे ना? जब तक आपकी बहू कुछ नहीं बोली होगी, जब तक उसको कुछ काम करते हुए नहीं देखी होगी, तब तक मेरी बहू कुछ बोलने वाली नहीं है। मैं भी अपनी बहू को जानती हूँ, समझे ना? आपकी जैसी नहीं कि अपनी बहू को तकलीफ नहीं समझती हूँ। अच्छा मैं झूठ बोल रही हूँ? अभी के अभी तू अपनी बहू को बुला और अभी के अभी मेरे सामने पूछो कि तुम्हारी बहू मेरी बहू को भड़का रही थी कि नहीं। अरे दीदी बस कीजिए, सिर्फ हम लोग की रसोईया अलग हुई है, रूम घर सब वही है। आप क्या करते हैं अपनी बहू के साथ, क्या नहीं करते हैं, हम लोग भी इसी घर में हैं, सब दिखता है दीदी। मैं दिन रात देख ही तो रही हूँ कि आप अपनी बहू की कितना सेवा करती है, और वो भी 9 मंथ में। आपकी बहू का 9 मंथ चढ़ा हुआ है ना? हाँ हाँ यही सब बोल बोल करके तो मेरी बहू को तुम दोनों बिगाड़ रही है। तू अपनी बहू की सेवा करते रह, मैं क्यों करूंगी बहू की सेवा? अरे दीदी समझ क्यों नहीं रहे हैं? पहले की जमाना अब नहीं रहा कि पहले काम करते वरते बच्चा हो जाता था। अब पहले वाला जमाना नहीं है, अब नया जमाना है, तो थोड़ा ना अपनी बहू को ख्याल रख लिया कीजिए। वो आपकी बहू है, कोई दुश्मन नहीं है जो इस तरीके से अपनी बहू के साथ करते हैं। अरे मैं खूब जानती हूँ, मेरी बहू काम करती है ना, मैं आराम करती हूँ ना, वही से तुम्हें जलन होती है, उसी कारणवश मुझे इतना सुना रही है। देखना मेरी बहू का बच्चा ना नॉर्मल डिलीवरी होगा और वो भी अच्छे से होगा। तू आराम करवा रही है ना अपनी बहू को, देखना ऑपरेशन से ही होगा तुम्हारी बहू का बच्चा। अपनी बहू को जो करवाना है वो करवाओ, लेकिन मेरी बहू काम कर रही है तो आराम से उसे काम करने दो। सास बहू मिलकर के उसे भड़काना बंद करो। अच्छा मतलब कि आप मना रहे हैं कि मेरी बहू को ऑपरेशन से हो? मैं क्यों नहीं अपनी बहू को काम करके दूंगी? वो हमारे घर की चिराग देने वाली है और मैं उसे नौकर बना दूं घर का। अरे छोटी जो सच है वही मैं बोल
रही हूँ, समझी ना। खिला पिला करके दिन रात तो उसे सुलाई हुई रहती है, तो ऑपरेशन से नहीं तो क्या नॉर्मल होगा डिलीवरी? देखना मेरी बहू को नॉर्मली डिलीवरी होगा, उस समय आप फटा का फटा रह जाएगा। 1 रुपया भी मेरी बहू में लगने वाला नहीं है, और वो भी सरकारी हॉस्पिटल में आराम से मेरी बहू को हो जाएगा बच्चा। वो तो वक्त ही बताएगा दीदी, पहले का जमाना नहीं रहा कि पहले सोए सोए हुए ही बच्चा हो जाता था। अब का जमाना वैसा नहीं है। अरे रहने दो छोटी, रहने दो, पहले का और अब का जमाना, आदमी तो वही है ना, चेंज तो नहीं ना हुआ। आज तो मैं अपनी बहू को भी नहीं छोड़ूंगी, आज उसे इतना सुनाऊंगी ना कि तुम लोग तरफ वो देखना भी बंद कर देगी। हाँ हाँ, मना कर दीजिए, कौन बोलने जा रहा है आपकी बहू के साथ? अपनी बहू को मना कर देना, समझी ना, मेरी बहू से ना बात करे। बहू इधर आना जरा। हाँ माँ जी, जरा ये बता बहू, क्या जरूरत है तुम्हें इनकी बहू से तुम्हें बात करने की? क्या कमी तुम्हें छोड़ रखी हूँ? क्या नहीं दी हूँ जो इनकी बहू से तुम बातें करने चली जाती है? माँ जी, वो छत पर मैं कपड़े फैलाने गई थी ना, तो इनकी बहू को मैंने देखा था, उतने सारे गेहूं लेकर के सीढ़ी से ऊपर आ रही थी और गेहूं फैला रही थी। बस इतना ही पूछा मैंने माँ जी कि दीदी आप इतना भारी भारी गेहूं लेकर के क्यों आते हैं? सुना आपने दीदी, क्या मेरी बहू गलत बोल रही है? आपकी बहू इतना गेहूं लेकर के सीढ़ी से ऊपर आई, छत पर फैला रही है गेहूं, तो क्या मेरी बहू बोल नहीं सकती है गलत सही पर? अच्छा, तुम ही दोनों साथ बहू तो घर के करता धरता हो, जो मेरी बहू को काम करते हुए देख करके दोनों को तकलीफ लग रही है। मेरी बहू जैसे भी घर में रहती है वैसे रहने दो, समझी ना। तुम दोनों इंटरफेयर करना बंद करो हमारी लाइफ में। चाची जी, मैं इंटरफेयर नहीं कर रही हूँ, आपको भी सोचना चाहिए कि अपनी बहू से 9 मंथ में इतने सारे आप जो काम करवा रहे हैं ना, अच्छी बात नहीं है। अच्छा, तुम लोग मुझे सिखाएंगे? देख बहू, फिर से बोल रही हूँ मैं, मेरी बहू के पास आने की कोशिश मत करना, समझी ना। अरे बहू, इतना ये सुना रही है, क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है? अरे अपनी बहू से जो काम करवाना है वो करवाने दो, हम लोग का क्या है, इनकी बहू है। मैं फिर से तुम्हें बोल रही हूँ, इनकी बहू के पास जाने की तुम्हें जरूरत नहीं है। और हाँ दीदी, अपनी बहू को भी मेरी बहू के पास भटकने मत दीजिएगा, समझे ना, पैक करके रखिए। अरे माँ जी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? ये अपनी बहू को क्यों घर में पैक करेंगे? 9 मंथ चल रहा है। अरे तुम्हें इससे मतलब क्या होना चाहिए? ये चाहे जैसे रखे अपनी बहू को। हाँ हाँ, मैं अपनी बहू को जैसे रखूं, तू क्यों बीच में आ जाती है? इनकी बहू पर बहुत तुम्हें दया आ रहा है ना, तो जा इनकी बहू के पास ही चली जा, मेरे पास क्यों रह रही है? मुझे क्या पता था माँ जी कि थोड़ा सा बात करने में चाची जी आकर के झगड़ा करने लगेंगी। नहीं जाऊंगी मैं अब बात करने। हाँ, जाने की कोशिश भी मत करना। देख लो छोटी, तुम्हारी बहू तुमसे कितना जवान लगा रही है, आज तक मेरी बहू इतना जवान नहीं लड़ाई है। अब जा रही है बहू कि और तमाशा यहाँ करवाना है तुम्हें? मैंने बहुत ही अच्छा किया कि समय रहते ही इसे अलग करवा दी, अगर ये अभी साथ में होती ना तो भगवान जाने इसकी बहू क्या कर देती। अरे दीदी, आप खुश है ना हम लोग अलग हो गए हैं? तो अब छोड़िए, अब लड़ाई करना बंद कीजिए, हम लोग अलग होकर के अपने परिवार में बहुत खुशी है। आपके साथ जो रहते थे ना, उससे तो लाख गुना अपने परिवार में मैं बहुत खुश हूँ। और हाँ, मेरी बहू माँ बनने वाली है, तो इतना मेरी बहू पर चिल्लाया मत कीजिए, समझे ना। अरे जा जा, मैं तुम्हारी बहू पर क्यों चिल्लाऊंगी? वो मेरी बहू के पास आकर के चुगली कर रही थी, इसलिए तुम्हें सुनाने के लिए आई हूँ कि आगे से अपनी बहू को मना कर दे। अरे जाइए दीदी जाइए, नहीं जाइए मेरी बहू आपकी बहू के पास, जो करना अपनी बहू के साथ हो कीजिए, समझे ना। अब तो मैं जाकर के उसे बताती हूँ, बहुत बात करने में माहिर हो गई है ना ये। बहू। हाँ माँ जी, जरा ये बताओ, छत पर उसकी बहू को तूने क्यों बुलाई थी? उसकी बहू से बात क्यों कर रही थी तुम? क्या कमी कर रखी हूँ? माँ जी, मैं थोड़ी ना उसे बुलाई थी, वो तो खुद ही मेरे से बात करने लगी। तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से कितना झगड़ा हुआ है? बताओ जरा, तेरी वजह से मुझे अपनी छोटी देवरानी से सुनने को मिला है। अगर तू सही रहती ना तो इतना मेरी छोटी देवरानी से सुनने को नहीं मिलता। उसकी बहू से मैं पूछी तो उसकी बहू तो बोल रही है कि तुम गई थी। नहीं माँ जी, मैं तो गेहूं फैला रही थी, तभी उनकी बहू मेरे से बात करने लगी तो मैं बात कर ली। क्या बात कर रही थी तुम दोनों? क्या क्या सीख करके आई है उसे? कुछ नहीं माँ जी। क्या बोल रही थी? अब बताएगी तुम? कुछ नहीं बोल रही थी? बोल रही थी ना कि अल्ट्रासाउंड करवाया है या नहीं? काम करवाती है आपकी सास इतना सारा, और वो भी 9 मंथ में। तो माँ जी मैं तो बोली थी ना कि माँ जी मेरे लिए जो करवा रही है अच्छा करवा रही है, मेरे भले के लिए करवा रही है। क्या जरूरत है तुझे बोलने के लिए? तू वहाँ से हट जाती। जब मेरी उससे नहीं बनती है तो तुम्हें क्या जरूरी था उसकी बहू से बात करने की? इतना ही तुम्हें रिश्ता नाता जोड़ना है ना, तो बच्चा होगा ना तो उसकी बहू को बुला लेना, कर देगी। या तो तुम्हारी छोटी सास आकर कर देगी तुम्हारी, या तो तुम्हारी छोटी सास आकर कर देगी तुम्हें। माँ जी क्या बोल रहे हैं? तो तू बता ना, क्यों नहीं मैं बोलूं? क्या जरूरी था तुम्हें उसकी बहू
अभी घर का बंटवारा तो नहीं ना हुआ है माँ जी कि वो मेरे यहाँ आ रही है, मैं उसके यहाँ जा रही हूँ। घर में ही तो रहते हैं, एक दूसरे को देख ही लेते हैं तो बातचीत हो जाता है। तुम्हें शर्म नहीं आ रहा है? फिर से बोल रही है एक साथ रहते हैं तो बातचीत हो जाता है। आगे से ये होना नहीं चाहिए बहू, समझी ना? तुम्हें पता भी है तुम्हारे कारण सास बहू मेरे से लड़ने लगी। सिर्फ तुम्हारी वजह से उन दोनों सास बहू का सुनना पड़ा मुझे। 2 घंटा से अभी तक खाना नहीं बना है। माँ जी बर्तन धो रही थी, फिर उधर से आई तो खाना बनाने लगी। हाँ, फिर तो उसके बाद बातें करने लगी। आधा 1 घंटा तो बात में ही चला गया, तो खाना कब बनाएगी ये तो नहीं बताई। देखने में तो जैसे गाय लगती है, लेकिन मुंह खुलता है तो पट 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 मुंह खुलता है। जल्दी जल्दी खाना बनाओ, भूख लगी है। काम थोड़ा इस मंथ में अच्छे से दौड़ दौड़ के करो, समझी ना? मेरी देवरानी के क्या है, उसके पास तो पैसा रखा हुआ है, ले जाएगी बहू को ऑपरेशन करवा कर ले आएगी। तुम्हारा पति कितना कमाता है? अगर बच्चा ऑपरेशन से हुआ ना तो तू समझ लेना क्या होगा तुम्हारे शरीर में साइड इफेक्ट। नहीं माँ जी, मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी, नॉर्मल डिलीवरी ही करवाऊंगी। इसलिए तो दर्द होने के बावजूद भी सारा काम दौड़ दौड़ कर करती हूँ। अच्छा, तुम्हारे जैसा तो हम लोग को बच्चा ही नहीं हुआ है। खेत खलिहान सब जगह काम करते हुए बच्चा हो जाता था, किसी को पता भी नहीं चलता था, समझी? अगर उसका बात में रहना है ना तो बुला लेना वो लोग को, नहीं तो उसी के यहाँ जाकर रहना, सब चीज कर धर देगी। नहीं माँ जी, उन लोग को मैं बात क्यों सुनूंगी? उसकी बात में चली है। आधा 1 घंटा में खाना बन जाता है, 2 घंटा से खाना बनाने में लगी हुई है। और हाँ, मिक्सर में मसाला मत पीसना, सिलवट्टे पर मसाला पीसना। थोड़ा हिले डुलेगी ना तो शरीर अच्छा रहेगा, बच्चा भी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा। ठीक है माँ जी। और थोड़ा बोला करो, गाय के जैसा मुंह बंद करके मत रहा करो। जैसे उसकी बहू पटर पटर बोलती है ना, वैसे तू भी बोला करो। गाय बन करके दिखाती है कि कितनी सीधी है, लेकिन इतनी सीधी नहीं है तू। बोलो तो भी डांट, ना बोलो तो भी डांट, पता नहीं क्या करेंगे माँ जी। चलो जल्दी जल्दी पोछा लगा लेती हूँ। अरे अरे बहू, कहाँ जा रही है तू? माँ जी पोछा लगाने जा रही हूँ। अरे बहू, तुमसे मैंने बोला ना कि तू पोछा नहीं लगाएगी। 3रा महीना चल रहा है तुम्हारा। अरे माँ जी तो क्या हुआ, 3 ही मंथ हुआ है ना। दीदी को देखिए कितना काम करती है वो, और उनका तो 9 मंथ चल रहा है। अरे चुप करो, दीदी को देखिए, दीदी को देखिए। तू ना दीदी को मेरे सामने नाम मत लिया करो। अब तो जानती है ना कि मेरी जेठानी कैसी है, अपनी बहू से दिन भर काम करवाते रहती है, तो इसका मतलब क्या कि मैं भी तुमसे काम करवाऊं? माँ जी सच में दीदी से चाची जी बहुत काम करवाती हैं। एक तो मैं कितने दिन से सपना देख रही हूँ मेरी बहू को भी बच्चे अच्छा से हिस्ट पुस्ट हो जाए, लेकिन तू है कि वो दीदी के चक्कर में पड़ी हुई रहती है। तुम्हें पता नहीं है कि उसकी सास कैसी है? और हाँ, तुम्हारा चेकअप के लिए जाना था, गई कि यही रहेगी तुम? ओह सॉरी माँ जी, मुझे तो याद ही नहीं रहा, मैं भूल गई थी माँ जी। तो सब चीज का मैं ख्याल रखूं बहू, तुम्हें भी तो खुद का ख्याल रखना पड़ेगा ना। पोछा लगाने के लिए मैंने तुम्हें मना किया है ना कि तू पोछा मत लगाया करना, लेकिन तू है कि मुझे देखती नहीं है और तब तक तू पोछा मारना चालू कर देती है। मैंने बोला ना कि मैं कर लूंगी, और नहीं कर पाऊंगी तो काम वाली को लगवा लूंगी। अब जा रही है तू यहाँ से, और डॉक्टर के यहाँ जाना है तो जा करके तैयारी करेगी जाने के लिए। हाँ हाँ माँ जी जा रही हूँ। अभी 3रा महीना भी खत्म नहीं हुआ है और ये मेरी बहू काम के पीछे दीवाना है। अगर कुछ हो गया तो मैं इसे बराबर बोलती हूँ कि मेरी जेठानी के बहू को बराबरी मत करो, वो जैसे कर रही है अपनी बहू के साथ करने दो। इन्हें सुनेगी कहाँ? बहू को तो झूला पर झूला रही है और बहू का काम खुद कर रही है। वाह रे वाह, इस उम्र में पोछा लगा रही है। जैसे लग रहा है कि इसकी बहू पोछा लगाएगी तो पता नहीं इसकी बहू को क्या हो जाएगा। यही सब देख देख करके तो मेरी बहू सीखती है, यही सब सिखाने पढ़ाने आई थी ना छत पर। करती जा अपनी बहू का काम, देखना एक दिन भोगेगी। क्या करने जा रही है बहू? माँ जी वो मसाला पीसने जा रही थी। तुम्हें मैंने बोला ना कि सिलवट्टे पर मसाला पीस, मिक्सर में पीसने से मना की हूँ ना, जाकर सिलवट्टे पर मसाला पीस रही है। अरे मैंने तुम्हें कितनी बार बोली है कि सिलवट्टे पर मसाला पीसेगी, शरीर हिलेगा तो तुम्हारा नॉर्मल डिलीवरी अच्छा से होगा। ये क्या बना रही है तू? मिक्सर में मसाला पीस करके सब्जी बना रही है? क्या टेस्ट आता है मिक्सर में पीसा हुआ मसाला से? माँ जी बैठ करके मसाला पीसने में दर्द होता है। अरे कौन बोल रहा है जल्दबाजी में करने के लिए? थोड़ा धीरे धीरे ही करो, लेकिन सिलवट्टे पर ही मसाला पीसो, समझी ना? जाओ यहाँ से। मिक्सर में मसाला पीसेगी, फालतू का बिजली बिल उठाएगी। आज कोई भी काम करने का जरा सा भी इच्छा नहीं हो रही है, पेट में भी दर्द हो रहा है। अरे क्या हुआ बहू, खड़ी क्यों हो गई? अच्छा से कमरे की सफाई करना। माँ जी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अच्छा अच्छा मैं समझ गई, वो मेरी देवरानी अपनी बहू को ठाट बाट से रख रही है ना, उसी की आदत पड़ रही है क्या तुम्हें? देख बहू ये सब चोचलेबाजी मेरे पास नहीं चलेगा, समझी ना? पेट में बच्चा है तो क्या हुआ, सारे काम छोड़ करके आराम करने बैठ जाएगी। एक हमारे जमाने में कुएं में
बैठने दीजिए ना। ये सब नौटंकी नहीं चलेगा, समझी ना बहू। मैं बार बार तुम्हें बोलती हूँ कि मेरी देवरानी की तरफ नजर डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन तू कहाँ मानने वाली है। ये तेरी नाटक मुझे सब समझ में आती है। जल्दी जल्दी मेरे रूम में पोछा लगाओ। पता नहीं आज सुबह से इतना पेट मेरा क्यों दर्द हो रहा है। माँ जी से बोल बोल करके थक गई, माँ जी तो सुनते ही नहीं है। बोलते हैं कि ये सब ऐसा कुछ भी नहीं होता है, हल्का फुल्का तो दर्द होते ही रहता है, लेकिन इतना दर्द। ये देखो, ये महारानी यहाँ रेस्ट कर रही है, मैं इसे कहाँ कहाँ ढूंढ रही हूँ। बहू। माँ जी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है माँ जी। अरे कितना पेट में दर्द हो रहा है? ऐसे में हल्का फुल्का दर्द होते ही रहता है, तो क्या काम छोड़ करके सो जाएगी आराम से। यही सबसे तो ऑपरेशन की नौबत आ जाती है। तुम्हें पता है ना कि बाथरूम में कितने कपड़े पड़े हुए हैं, कौन धोएगा वो उतना सारा कपड़ा। माँ जी, थोड़ा दर्द हो रहा है, आराम मिलेगा ना तो मैं धीरे धीरे बैठकर सारे कपड़े धो लूंगी। माँ जी प्लीज अभी थोड़ा रेस्ट करने दीजिए। वाह बहू वाह, मुझे सब समझ में आ रहा है। ओ मेरी देवरानी तुम्हें भड़काई है ना, या तो उसकी बहू भड़काई होगी कि जा करके आराम करो तुम। नहीं माँ जी, मुझे भला कौन भड़काएंगे, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है माँ जी, इसलिए थोड़ा आराम करने आ गई। माँ जी ठीक हो जाएगा ना दर्द, धीरे धीरे बैठकर सारे कपड़े धो लूंगी। अभी दर्द कर रहा है माँ जी, अभी थोड़ा भी काम करने की इच्छा नहीं हो रही है। देख बहू, ये सब नौटंकी मेरे पास नहीं चलेगा। मेरे समय में भी दर्द होते रहता था, तो काम हम लोग छोड़ करके बैठ नहीं जाते थे, काम भी करते रहते थे। काम करने की वजह से तो शरीर हिलता है, तो बच्चा आसानी से हो जाता है। हाँ? और 9th मंथ चल रहा है तुम्हारा, 9th मंथ में आराम करने लगेगी तो ऑपरेशन होने का डर है। जा चुपचाप से कपड़े धो। ठीक है माँ जी। आराम करने आ गई है, जरूर वो लोग भड़काई होगी इसको। मेरे घर में ही दुश्मन बैठे हुए हैं, इतना सुनाने के बावजूद भी ये लोग सुधरने का नाम ही नहीं ले रही है। मेरी बहू को भड़काते रहती है आराम करने के लिए। जितना आराम करवाना अपनी बहू को करवाए ना, मेरी बहू को क्यों भड़काने आ जाती है। हाँ? ये आवाज गिरने की, कहीं मेरी बहू तो नहीं ना गिर गई। माँ जी, अरे बहू ये गिरने की आवाज कहाँ से आई? अरे माँ जी चलिए ना, चाची जी की बहू बाथरूम में गिरी हुई है। क्या? हाँ माँ जी, वो गिरी हुई है, उठ नहीं रही है, मैं उठाने की बहुत कोशिश की। अरे अरे चलो बहू, चलो चलो चलो। मैडम, मेरी बहू को क्या हो गया? मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आपकी बहू को गहरी चोट लग गई थी पेट पर, उसके कारण बच्चा बच नहीं पाया। क्या? हाय राम, मेरा मन सुजड़ गया। आप कौन है साथ में, इन्हें संभालिए। इस मनहूस औरत ने तो हमारे कुल का दिया बुझा दिया, मुंह काला कर दिया इसने। दीदी, इसमें बहू की कोई गलती नहीं है। अरे तू तो चुप कर, तेरा पेट भर गया होगा। अब मन में खुशी हुई ना, तेरी बहू माँ बनने वाली है और मेरी बहू की पहले ही कोख उजड़ गई। ये बस कीजिए दीदी, आपको शर्म आनी चाहिए। बच्चा गया और आप बहू को कोस रही हैं और मुझ पर बदनाम करने लगे। अरे आपकी जुल्म की वजह से वो फिसली और फिर आप में इतनी इंसानियत ही नहीं जागी। अरे दीदी कैसी सास है, बहू गिरी तो आप तो आराम से बेटी से बातें करने में लगे हुए थे। इसे उठा करके मैं और बहू मिल करके इसे हॉस्पिटल लेकर के आई और उसके बाद भी अकड़ दिखा रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। अरे उठाने के वजह आप कान में ईयरफोन लगा करके घंटों बात
काम मैं क्यों करवाई? आज मेरा घर के वंश ही खत्म हो गया। बहू, मुझे माफ कर दे बहू। मेरी ही गलती के कारण ये सब हुआ बहू। मुझे तुम पर इतना सख्ती नहीं करना चाहिए था। मैं तो आज अपनी ही नजरों में गिर गई। मेरा बेटा जानेगा तो क्या सोचेगा मेरे बारे में?